नमस्कार। आज बात करने वाला हूँ मैं एयर इंडिया 171 जो अहमदाबाद से लेके लंदन जा रहा था, जिसमें 241 लोग मारे गए क्रू मेंबर के साथ में। और उसके बाद में जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे 70 हमारे डॉक्टर्स जो हैं लंच कर रहे थे, मैस में थे, वो भी मारे गए और बड़ा हादसा हुआ। और ये जहाज़ 1:38 पे उड़ता है और 1 मिनट के अंदर 650 की ऊंचाई से उड़ के नीचे धड़ाम से गिर जाता है। और हमारे इस जहाज़ को चलाने वाले थे हमारे पायलट, कप्तान जिसको बोलते हैं, वो 8 से 8,000 घंटों की उड़ान का एक्सपीरियंस रखते थे। जैसा कि फ्लाइंग लाइन का मेरा लोगों को मैंने सुना है, और दूसरा पायलट था को पायलट जिसको फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं, उसकी 1100 घंटे की फ़्लाइट का तजुर्बा था। जैसा मैंने और पायलट्स को सुना और राजीव प्रताप रूडी को सुना, हमारे एक्स मिनिस्टर भी हैं, और ऐसा बेहतरीन पायलट जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कोई नहीं कर सकता। वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट पायलट आई कैन से, राजीव प्रताप रूडी। उन्होंने ये बताया कि जहाज़ अगर ऊपर उड़ता है बहुत सारे कारण होते हैं क्रैश करने के, पर उन्होंने ये कहा कि दोनों इंजन कभी भी फेल नहीं होते। जहाज़ का इंजन एक ख़राब हो सकता है, फेल हो सकता है, या बर्ड हिट हो सकती है, या कोई और भी कारण हो सकता है। तो पायलट के पास इतनी समझ होती है, इतना ज्ञान होता है कि उस जहाज़ को सेफ लैंडिंग करा सकता है एक इंजन के ऊपर। इतनी पावरफुल इंजन होती है। और हमारे जो सबरवाल कप्तान साहब थे, वो 8,000 घंटे की फ्लाइंग का तजुर्बा रखते थे। बहुत बेहतरीन पायलट थे। उनके साथ में जो पायलट था, को पायलट कह सकते हैं या फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं, उनको 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था। मैंने राजीव प्रताप रूडी जी को मैंने सुना, वो भी बहुत ही बेहतरीन पायलट हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट पायलट आई कैन से। उन्होंने कहा कि जब कोई फ़्लाइट ऑपरेट करते हैं, जो साथ में बैठा होता है पायलट, वो सिस्टम को मॉनिटर करता है, दूसरा उसको चलाता है। और दोनों की क्वालिफ़िकेशन जो है, योग्यता समकक्ष होनी चाहिए। ये नहीं कि एक 1100 है घंटे वाला एक्सपीरियंस वाला, एक 8,000 घंटे वाला, ऐसा नहीं। उन्होंने ये कहा, ये क्यों है। और दूसरी बात ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एयरलाइंस इंडस्ट्री में जब आप जहाज़ टेक ऑफ करता है, उससे पहले उसकी बहुत तरह की जांच होती है, उसकी चेकिंग होता है, इंस्पेक्शन होता है, फ्यूल का इंस्पेक्शन या गियर बॉक्स का इंस्पेक्शन, इंजन का इंस्पेक्शन, लगेज का इंस्पेक्शन, पेट्रोल का इंस्पेक्शन। और ये ऐसे मतलब कि इनके इंस्पेक्शन होते हैं जिससे जहाज़ को सेफ्टी को हेल्प मिलती है। और ये बिना इंस्पेक्शन किए, बिना जांच किए जहाज़ उड़ने नहीं देते। अगर इनको लगता है जहाज़ ठीक है तभी उड़ने देगा, नहीं तो नहीं। हमारे राजीव प्रताप रूडी साहब ने बताया, बहुत बेहतरीन पायलट है। उन्होंने कहा कि ये एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में बोइंग का ये पहला किस्सा है जहाँ पे दोनों इंजन ख़राब हुई और जहाज़ 600-650 फुट ऊपर से नहीं उठ सका और धड़ाम से मेडिकल हॉस्टल की तरफ गिर गया। और जहाँ हमारे 70 डॉक्टर थे, वो मेस के अंदर खाना खा रहे थे और मारे गए। और इतना तेज़ धमाका था, लोग डर गए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि एयर इंडिया के जहाज़ में ही ऐसा क्यों हो रहा है? पानी टपकता रहता है जहाज़ के अंदर, एसी काम नहीं करता। अगर आपको एयरलाइंस में इस तरह का मेंटेनेंस सर्विस दोगे तो कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। ये एयर इंडिया की भी गलती है, उन्होंने जहाज़ों को ठीक नहीं करवाया और पुराने जहाज़ चला रहे हैं। दिल्ली में गाड़ियाँ 10 साल पेट्रोल की 15 साल पेट्रोल की गाड़ियाँ चलने नहीं देते और 10 साल डीजल की गाड़ियाँ चलने नहीं देते। तो आप कैसे चलने दे रहे हो 13, 14, 15 साल पुराने जहाज़ को? ये भी एक सवाल का निशान है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ एयर इंडिया के जहाज़ों में ही क्यों प्रॉब्लम आ रही है? ऑपरेशन मैनेजमेंट क्यों नहीं ठीक से काम कर रहा?
एयरपोर्ट ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहा है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, जहाज़ का जो एयर इंडिया है वो क्या कर रहा है, उनके लोग क्या कर रहे हैं, उनके इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, ये सवाल या निशान है। और मैं ये चाहूँगा अगर सरकार प्राइवेटाइजेशन ख़त्म करे तो जहाज़ों के एक्सीडेंट कम होंगे, क्रैश कम होंगे। प्राइवेटाइजेशन से बहुत सारा नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है, और ये देश के लिए बहुत बड़ा मतलब कि प्रॉब्लम है। मैं प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ हूँ। गवर्नमेंट का जो सिस्टम चला आ रहा था, एयर इंडिया, इंडियन लाइंस बेहतरीन था, उस टाइम जहाज़ क्रैश नहीं होते थे, और ये जहाज़ क्रैश हो गया। क्यों हुआ? ये मेरे हिसाब से अगर एयरपोर्ट मैनेजमेंट और एयरपोर्ट ऑपरेशन सही से होता तो शायद ऐसे हादसे नहीं होते। और इसी में क्यों हो रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब ये जहाज़ दिल्ली से अहमदाबाद गया तब भी प्रॉब्लम थी इसमें एसी की, और कई बार जहाज़ में ऐसा होता है कि पानी टपक रहा होता है बारिश का और लोग बैठे होते हैं। इस तरह का जहाज़ को क्यों भेजते हैं भाई? जब वो ठीक नहीं है, उसका मेंटेनेंस सही नहीं है, तो आप उनको मत उड़ाइए, लोगों की जान के साथ मत खेलिए। और इसमें एक और हुआ 11 नंबर सीट पे, 11A पे सीट पे, यहाँ पे कम से कम 300 आदमी के आसपास डेथ हो गई डॉक्टर्स को मिला के, और लोग सदमे में हैं अभी भी। 11A पे एक विश्वास कुमार बैठे हुए थे, वो बच गए। जहाज़ में धमाका हुआ, उनको पता नहीं लगा और अंधेरा हो गया, वो बाहर सीट से थे। जैसे तैसे करके IDRF की टीम जो है वो उसको उठा के ले गई और भर्ती करा दिया। सेम इंसिडेंट जेम्स के साथ हुई थी थाई एयरवेज में 1998 में, और उस टाइम भी 146 लोग मारे गए थे, और जेम्स अकेला था जो 11 नंबर A पे बैठा हुआ था, और वो बच गया था। और वो एक एक्टर है थाईलैंड का। ये ये कह सकते हैं आप, ये एक चमत्कार है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, राजीव प्रताप रूडी जो हैं हमारे बेहतरीन पायलट हैं, और उनका जो विश्लेषण है वो सुनने लायक है, और ऐसे बेहतरीन पायलट अपने एक्सपीरियंस के साथ में बता रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने वर्ल्ड को सुना है बहुत सारे क्रैश पे, लेकिन जो राजीव प्रताप रूडी हमारे पायलट भी हैं, एक्स मिनिस्टर भी हैं, वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट पायलट आई कैन से। जो भी उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल उनकी बात में कोई मतलब कि एक रत्ती का भी फ़र्क नहीं नज़र आया। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही है। और आपको ये बता रहा हूँ, लैंडिंग गियर भी अगर फंस जाते हैं जहाज़ ऊपर उड़ता रहता है, पायलट कोशिश करता है, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा, पायलट कोशिश करता है कि लैंडिंग गियर खुल जाएं, और जब वो खुल जाते हैं तो लैंड करा देता है। बाकी कई बार ऐसा होता है कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जहाज़ क्रैश नहीं हो सकता लैंडिंग गियर अगर काम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आपका सिस्टम कोई भी अगर एयरक्राफ्ट में काम नहीं कर रहा तो आपको सिग्नल आएगा कंप्यूटर से, ये प्रॉब्लम है। अगर आपका पूरा सिस्टम काम कर रहा है तो आपके यहाँ पे ग्रीन लाइन आ जाएगी, एवरीथिंग इज़ ओके। ठीक है जी। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं बस ये है कि मैं भी बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रैवल करने वाला इंसान हूँ। मैंने भी बहुत जगह देखा है, बहुत ट्रैवल किया है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जहाज़ में इतनी बुरी हालत हो। लेकिन एक बड़ी बात है, हमारे एयर इंडिया की बात है, मैं ट्रैवल कर रहा था कहीं से, तो मैंने देखा बाथरूम में बहुत गंदगी थी। जब मैंने इसके सुपरवाइज़र को बुलाया तो उनको बोला ये क्या है बाथरूम में, यानी कि गंदा कर रखा था बाथरूम, लैट्रिन पैटर्न पड़ी हुई थी। तब उन्होंने, एक लेडी आई, उन्होंने कहा अगर आप ऐसा करोगे मैं आपकी शिकायत करूंगी नीचे पुलिस में और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है भाई, आप लोगों की यूनिटी है, आइटा है आपका, आप तो किसी को जहाज में चढ़ने नहीं दोगे, सर्विसेज दोगे नहीं, और जहाज में भी नहीं चढ़ने दोगे, ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। मैं कोई नेता मिनिस्टर नहीं हूँ जो मेरे को अलाउ करेंगे। तो मैंने कहा भाई रहने दे यार। कहने का मतलब ये सीन है एयर इंडिया का, बट स्टिल आई कैन से एयर इंडिया इज़ बेस्ट। हमें अपनी घरेलू उड़ानों को सपोर्ट करना चाहिए, और आगे से ये हो कि इस तरह की घटनाएं ना हों,
और इसके ऊपर एयर इंडिया का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिवीज़न है या ऑपरेशन डिवीज़न है, उसको भी काम करना चाहिए। जहाज़ों में ख़राबी को रोका जाए, मेंटेन किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए। ये किसी ज़माने की बेहतरीन एयरलाइंस थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, फिर प्राइवेटाइज, फिर ये फिर वो, और ये सारे क्यों हो रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मेरा पूरे हिंदुस्तान से ये रिक्वेस्ट है और मैं ये कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान में प्राइवेटाइजेशन ख़त्म नहीं होगा तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। मार्क माई लाइन, मार्क माई वर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच।